हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये बस उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़ के मेहनत करके एग्ज़ाम दिए थे और उनके जितने एक जेन्युइन बच्चे के नंबर आने चाहिए उतने उसके आए हुए हैं। और दूसरा उसके लिए जो बच्चे सिंगरौली में रहते हैं और उनके माँ बाप एनसीएल में, दुधीचुआ में, निगाही में ऐसे किसी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम करते हैं या एम्प्लॉय हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं या वो किसी और सब्सिडरी में काम कर रहे हैं। वैसे पता तो सबको है कि मार्च में 2020 में नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म हमने भरा था, फिर उस वक्त कोरोना की वजह से जो भी एग्ज़ाम था वो पेंडिंग हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, और फिर एट लास्ट अभी आके नवंबर में ऑपरेटर का पेपर हुआ और साथ ही साथ दिसंबर के लास्ट वीक ओवरसीयर एडमिन अकाउंटेंट का पेपर हुआ। हाँ, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो भी बच्चे अभी तक पढ़े, सिलेबस डाउनलोड किए, उसके अकॉर्डिंग पढ़े, यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग पढ़े कि एनसीएल की तो आदत हो गई है ये सारे क्वेश्चन पूछने की, तो सबने अपनी साइड से मेहनत किया। ऑलमोस्ट एवरेज जो भी बच्चा ठीक ठाक पढ़ता होगा या जिसका हो जाना चाहिए था, उनके मार्क्स ऑलमोस्ट 55 से 78, 79, 80 तक आए हुए हैं। और अब बात करते हैं कि क्यों उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं या किसी और सब्सिडरी में हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ये जो चीज़ मैं सिर्फ अपने बारे में जो बताऊँ, वो चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी फैमिली होगी, जितने भी घर होंगे, जितने भी उनके घर के फैमिली मेम्बर होंगे, उनका कुकुर बिलार जो भी होगा वो चीज़ कॉमन होगा। सबसे पहला शुगर, बीपी, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा, आँख की प्रॉब्लम, नोज प्रॉब्लम, बॉडी पेन, बैक पेन, और सबसे ज़्यादा जो हजार्डस है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जो बाहरी लोग देख रहे होंगे छुप छुप के या देखेंगे, वो एक बार चेक कर लेना कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है कितना। और उसके नीचे कोटेशन भी लिखा रहता है कि प्लीज़ क्लोज योर डोर्स एंड विंडोज देन स्लीप। हाँ, तो जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी इतने साल से यहाँ पे हैं, 30-30, 35-35 साल से हैं, और जो बच्चे खुद यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो उनको प्रायोरिटी देना पहले ज़्यादा ज़रूरी है ना। या फिर उनको जो अदर स्टेट के हैं, और अदर स्टेट के भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको जॉब मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली मिलनी चाहिए, लेकिन प्रिपेयर करो, हार्डवर्क करो, एग्ज़ाम निकालो तो मतलब निकलता है ना। ये आधा एक 2 एकड़ खेत बेच देना है और सीधा बूस्टर लोग से सेटिंग करके यहाँ सीधे होस्टर बन जाना है, ये तो गलत है ना। जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है सालों से अपनी फैमिली को लेके, अपने हेल्थ को लेके, और लोग दूर बैठ के क्या सोचते हैं कि बहुत, अरे बाप रे बाप, पैसा तो इतना है कि एकदम मार के उतार देंगे, तो स्प्लेंडर पे चढ़ेंगे हरियाणवी स्टाइल में। क्यों? ये चीज़ तो गलत है ना। जो भी एग्ज़ाम की कॉपीज चेक होनी चाहिए थी वो जेन्युइनली चेक होनी चाहिए थी। और जैसा तुम खुद, मैंने भी अपना एडमिट कार्ड डाला हुआ है, सॉरी आंसर कीज डाली हुई है मैंने। जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक, हिंदी तो वैसे काफ़ी अच्छी मैंने सीख ली है, तो 59 नंबर आया है। लास्ट ईयर के कंपेयर में इतना नंबर तो वैसे इनफ है कि हो जाना चाहिए था ओबीसी कैंडिडेट। तो पढ़ तो सारे रहे थे, एग्ज़ाम दे लिए। कहीं कहीं से बात सुनने में आई कि किसी का सेटिंग है और उसका 92 आया है। तो हमारे बीच के जितने भी महापुरुष, महागणितज्ञ पढ़ने वाले भैया लोग, हम लोग, चलो ठीक है 1 का आया होगा, फिर पता चला 2 का आया है, 3 का आया है, 4 का आया है। तो एट लास्ट फिर डेट आ ही गया जब मेरिट लिस्ट निकाली गई।
जब मेरिट लिस्ट निकाली गई तो हम लोग पता तो ये चला कि ऑलमोस्ट 160-65 लोगों का 90 प्लस है। एक तो ये पेपर ऐसा था जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ नहीं, सिलेबस के बहुत सारे पार्ट्स से इसके क्वेश्चंस नहीं आए थे, और पेपर इतना हार्ड था कि जो क्वेश्चन पेपर सेट किया होगा ना उसका मैं अभी भी अगर दे दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने को तो आउट ऑफ 198 तो छोड़ दो, 50 भी छोड़ दो, सर पे चप्पल लेके फेल हो जाएगा, समझे। और तीसरी चीज ये कि जो लोग सिंगरौली में है इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पेरेंट्स सेक्रीफाइस किए हेल्थ वेल्थ एंड ऑल, तो उनके लिए सेटिंग सही है, कुछ सेटिंग सही वही नहीं है। जो मेहनत करे उसका रिजल्ट आया, उसकी जॉब लगे, और सब कुछ जेन्युइन तरीके से होना चाहिए। ये जो बीच में अनफेयर मीन्स है या फिर जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिनका हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत सारे भैया लोग ऐसे थे कि जिनका ऑलमोस्ट लास्ट अटेम्प्ट था, अपना पूरा मेहनत करके पढ़े, लेकिन एज एवरीवन नोस कि हुआ क्या। फिर दूसरा केस ये कि बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स ऐसे थे जो ऑलमोस्ट रिटायर हो गए थे, तो वो ये सोच रहे थे कि रिटायर होते होते तक बच्चे का जॉब लग जाए जेन्युइन तरीके से। और ये वाला केस मेरा है, रिटायर होने के बाद भी बिना मतलब के अनपढ़ गंवारों जैसे मैंने पैसा नहीं फेंका कि हाँ 20 लाख रुपए दे दो इस जॉब के लिए, यूजलेस। और एट लास्ट हुआ क्या, एट लास्ट ये हुआ कि 100 नंबर के पेपर जो एक्सट्रीमली हार्ड बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट हाँ 80% हार्ड था, उसमें जनरल का कट ऑफ 92 गया मिनिमम। वो तो छोड़ो, जिसका 93 है जनरल में उसका भी नहीं हुआ। और रही बात ओबीसी की, तो आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हो, 1-2 नंबर कम। ईडब्ल्यूएस उससे 1-2 नंबर कम। और एससी का भी कट ऑफ मतलब कि पीरियोडिकली बहुत ज़्यादा ही हाई है, जो अनएक्सपेक्टेड है। और रही बात एसटी एससी वालों की, तो मज़ा है ही, बट स्टिल स्टार्टिंग के 165 लोग 90 प्लस हैं, और सारे के सारे हरियाणा के हैं। तो हम लोग करें क्या भाई, हैं चड्डी खोल के नाचे, साले अनपढ़ गंवार सुअर लोग, चूतिया साले घूसखोर।